हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। होली से पहले सरकार ने कर्मचारियों को दिया थोड़ा सा झटका। पीएफ पर ब्याज दर 8.5% से घटाकर की गई 8.1%। स्कूल में गुटबाजी के आरोप में 2 शिक्षिकाएं निलंबित। यूजीसी का बड़ा फैसला, विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए पीएचडी नहीं होगी अनिवार्य। बच्चों से मारपीट, अभद्र भाषा के प्रयोग पर शिक्षक निलंबित। प्राथमिक विद्यालय से एमडीएम का सामान चोरी, सराहनीय। शिक्षक ने चमकाया पसदी स्कूल, 2 लाख रुपए से कराई कंप्यूटर व साइंस लैब की व्यवस्था। नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय में लगाया ताला, निलंबित प्रधानाध्यापक की बहाली से ग्रामीण खपा। खेल कूद किट, ऑक्सीजन, गैस सिलेंडर के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न बंद किया जाए। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यूट्यूब चैनल पर। नई दिल्ली ईपीएफ की बैठक में पीएफ की ब्याज दर घटाने का फैसला किया गया है। पहले यह 8.5% था, जो अब न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार 8.1% कर दिया गया है। यह दर पिछले करीब 4 दशकों यानी 40 सालों में सबसे कम है। 1970-78 में ईपीएफओ ने 8% का ब्याज दिया था। उसके बाद से यह 8.25% या उससे अधिक रही है। 11 मार्च शुक्रवार को ही ईपीएफओ की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई, जो आज खत्म हो गई है, जिसमें ईपीएफ की ब्याज दर घटाने का फैसला लिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले के देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 और इससे पिछले वित्त वर्ष में 8.5% ब्याज तय की थी। इससे पहले 2018-19 में ईपीएफओ पर 8.65% का ब्याज दिया गया था। ईपीएफओ ने 2016-17 और 2017-18 में भी 8.65% का ब्याज दिया था। वहीं 2015-16 में ब्याज दर 8.8%, 2013-14 और 2014-15 में भी 8.75% थी। स्कूल में गुटबाजी के आरोप में 2 शिक्षिकाएं निलंबित, जाने पूरा मामला। हाथरस स्कूल में गुटबाजी कर माहौल को खराब करने और विभाग की छवि पर धब्बा लगाने के आरोप में बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने संविलियन विद्यालय शासनीय देहात की 2 शिक्षिकाओं के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। इनके खिलाफ हुई शिकायत के बाद कराई गई विभागीय जांच में आरोप सही मिलने पर बीएसए ने यह कार्रवाई की है। विकासखंड शासनीय के संविलियन विद्यालय शासनीय देहात में कार्यरत शिक्षिकाओं के बीच चल रहे आपसी विवाद की जांच करने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ शासनीय और बीईओ हाथरस को दिए गए थे। दोनों अधिकारियों ने जांच में पाया कि संविलियन विद्यालय शासनीय देहात में शिक्षकों ने आपस में 2 गुट बना रखे हैं। दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जांच में यह बात सामने आई कि विद्यालय में तैनात शिक्षिका मंजुलता और सुधा राजन डवास जब से विद्यालय में पहुंची हैं, तभी से विद्यालय में आपसी झगड़े शुरू हो गए हैं। इसके बाद से दोनों शिक्षिकाओं द्वारा एक दूसरे को परस्पर नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अमर्यादित आचरण किया जा रहा है, जिससे विभाग की छवि खराब हो रही है और विद्यालय का वातावरण भी दूषित हो रहा है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विद्यालय में विवाद के कारण किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसी वजह से बीएसए ने सुधा राजन डवास और मंजुलता के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में सुधा राजन डवास को प्राथमिक विद्यालय कचपुरा रोड मुरसान और मंजुलता को उच्च प्राथमिक विद्यालय सुहोरी हसायन में संबद्ध किया गया है। बीएसए शाहीन ने बताया कि 2 सदस्यीय कमेटी ने जांच की थी, आरोप सही पाए गए हैं, जिससे यह बात स्पष्ट हुई है कि इनके आचरण से विभाग की छवि तो खराब हो ही रही है, स्कूल में कोई घटना भी हो सकती है। इसी वजह से यह कदम उठाया गया है। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला किया है। यूजीसी के इस फैसले से संबंधित विषय के विशेषज्ञ यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकेंगे। स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा यूजीसी कई नए और विशेष पदों को सृजित करने की भी योजना बना रहा है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ये पद प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस व एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के हो सकते हैं। इस संबंध में यूजीसी चेयरमैन एम जगदेश कुमार ने कहा कि कई विशेषज्ञ हैं जो पढ़ाना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने बड़ी परियोजनाओं को लागू किया हो और जिसके पास जमीनी स्तर का काम करने का अनुभव हो। ये कोई महान नर्तक या संगीतकार भी
हो सकता है। जगदीश कुमार ने कहा कि लेकिन हम उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं कर सकते, इसलिए यह स्पेशल पद सृजित करने का फैसला किया गया है जिनके लिए पीएचडी डिग्री की जरूरत नहीं होगी। एक्सपर्ट्स को सिर्फ अपना अनुभव दिखाना होगा। इस मसले पर यूजीसी अध्यक्ष के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों वीसी की बैठक के दौरान प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन पर काम करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया गया है। बैठक अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कार्यान्वयन में प्रगति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। हाथरस विकासखंड सिकंदरा राव के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगरिया के शिक्षक पर बच्चों के साथ मारपीट करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। उच्च प्राथमिक विद्यालय नगरिया में संतोष कुमार सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। इनके खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच कर बीईओ ने कार्रवाई की संस्तुति कर बीएसए को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आते, विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के बजाय मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, विभागीय कार्य एवं पोर्टल और ऐप की जानकारी उन्हें नहीं है, छात्र छात्राओं को पीटना एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने जैसे के अलावा शैक्षिक अभिलेख हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक में पिता का नाम अलग अलग होने जैसे भी आरोप हैं। इसे लेकर बीएसए शाही ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई करते हुए संतोष कुमार को उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर विकासखंड साहपऊ से संबद्ध कर दिया है। अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव लापुर के प्राथमिक विद्यालय की रसोई का चोरों ने ताला तोड़कर गैस सिलेंडर, चूल्हा, चावल, आटा, तेल आदि सामान पार कर दिया। प्रधानाध्यापक देवेंद्र कुमार द्विवेदी बुधवार सुबह पहुंचे तो रसोई घर का ताला तोड़ देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। अपने पास से 2 लाख खर्च कर छात्रों को दिया टाई, बेल्ट व परिचय पत्र। फतेहपुर 84 ब्लॉक क्षेत्र के काजीपुर कंच कंपोजिट स्कूल के प्रधान शिक्षक ने छात्रों का भविष्य संवारने के लिए अपने पास से 2 लाख रुपए खर्च किए। कंप्यूटर व विज्ञान लैब बनवाने के साथ फर्नीचर की व्यवस्था कराई। अंग्रेजी माध्यम कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर छात्रों को टाई, बेल्ट व परिचय पत्र भी उपलब्ध कराए। शिक्षक को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया है। काजीपुर कच्छ कंपोजिट स्कूल कटरी क्षेत्र में संचालित है। 1 अप्रैल 2020 को कुलदीप विमल ने प्रधान शिक्षक पद पर कार्यभार संभाला था। उन्होंने बताया कि उस समय छात्र संख्या 45 थी। इसमें उच्च प्राथमिक स्कूल में 15 व प्राथमिक में छात्र संख्या 30 थी। छात्रों की संख्या कम होने पर इस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे उन्हें विद्यालय के बाद 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ाया जाने लगा। स्कूल व्यवस्था में सुधार के लिए अप्रैल 2021 में अपने खर्च से 2 लाख रुपए खर्च कर कंप्यूटर और विज्ञान लैब में 8 लैपटॉप, 1 प्रोजेक्टर, प्रिंटर व इन्वर्टर लगवाया। छात्रों व शिक्षकों के लिए फर्नीचर बनवाए। 16,000 रुपये स्कूल में पेड़ों के चबूतरे बनवाकर सुंदरीकरण किया। सभी छात्रों को टाई, बेल्ट व परिचय पत्र भी उपलब्ध कराया। यहाँ कुल 188 छात्र हैं, जिसमें उच्च प्राथमिक स्कूल में 112 व प्राथमिक 76 का नामांकन है। नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय में लगाया ताला। निलंबित प्रधानाध्यापक की बहाली से ग्रामीण खपा, पढ़ें पूरी खबर। डोह रायबरेली विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय धौरी में 2.5 महीने पहले निलंबित किए गए प्रधानाध्यापक की बहाली से आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को अंदर जाने से रोक दिया। पुलिस और बीईओ ने ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया। प्राथमिक विद्यालय धौरी के प्रधानाध्यापक राजेंद्र प्रताप सिंह को एमडीएम का राशन दूसरे के यहाँ रखने समेत कई अन्य मामलों में 16 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया था। जांच के बाद मंगलवार को प्रधानाध्यापक को बहाल कर दिया गया। बुधवार को प्रधानाध्यापक की बहाली से नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रधानाध्यापक ने बीआरसी पहुंचकर बीईओ को जानकारी दी। नसीराबाद पुलिस के साथ ओमशंकर मिश्र मौके पर पहुंच गए। काफ़ी समझाने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोला। ग्राम प्रधान ओम प्रकाश और ग्रामीणों ने पुलिस व बीईओ के सामने एमडीएम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। बीईओ ने सभी को समझाया और कहा कि समिति का गठन कर एमडीएम को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस दौरान शिक्षक धीरेन्द्र पुरवार, रंजीत शाह व उमेश यादव आदि मौजूद रहे। भोगांव उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक सुल्तानगंज के पदाधिकारियों ने बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी भोग अनुपम शुक्ला से मुलाकात की। ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम प्रकाश खंड साक्य ने शिक्षा अधिकारी को बीएसए के नाम 16 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि खेलकूद की किट, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न बंद किया जाए, पुराने एसएमसी खातों को सुचारू रखा जाए, शीतकालीन के दौरान प्रधानाध्यापकों को ड्यूटी का प्रतिकर अवकाश दिया जाए, ऑडिट का कार्य साल में 1 बार किया जाए।
इस मौके पर प्रशांत तिवारी, मुकेश पाल, प्रदत्त दीक्षित, अजय शर्मा, संजीव चौहान, प्रदीप कुमार, अनूप श्रीवास्तव, अरिशद साक्य, अवनीश शुक्ला, प्रीतिवाला बहारुद्दीन, संजीव चौहान, अमरीश कुमार मिश्रा, शिवनंदन राजपूत आदि मौजूद रहे। शिक्षा के गुणात्मक सुधार पर दिया जाए जोर। बीएसए मैनपुरी जीएसए कमल सिंह ने बुधवार को कुरावली विकासखंड के 5 स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए निर्देश दिए। बेहतर व्यवस्था मिलने पर एक स्कूल के शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया। बीएसए बुधवार को कुरावली विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय सुजंत पहुंचे। यहां छात्र उपस्थिति बेहतर थी। बच्चों से बीएसए ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित के सवाल पूछे, जिनके बच्चों ने बेहतर तरीके से जवाब दिए। बीएसए ने कहा कि स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। बीएसए ने उच्च प्राथमिक विद्यालय मकबूलपुर में निरीक्षण के दौरान शिक्षा के गुणात्मक सुधार के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय मकबूलपुर, कंप्यूटर विद्यालय महादेवा और प्राथमिक विद्यालय रमेसर में बीएसए को निरीक्षण के दौरान कार्य संतोषजनक मिला। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।